नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं एक बार सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। उसके बाद जो क्लास को करेंगे हम लोग स्टार्ट, ठीक है। इसके अलावा साथियों, आप सभी को पता है डेली मॉर्निंग में 7 बजे आप सभी के यहाँ पर जो क्लास है ये वाली चलती है। तो इस टाइम पे आप लोग मेरी क्लासेस ले सकते हैं। और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, जुड़े इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया, फॉलो कर लीजिए। हमारा ऑफिशियल ऐप है DAOG ऑफिशियल ऐप। अगर आपने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया है, बार बार कहता हूँ भाई, इस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आप सभी को जो इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल हैं, जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा साथियों, हिंदी का और रीजनिंग का जो अगर आप पेड बैच लेना चाहते हैं, ठीक है, थ्योरी वाली क्लास लेना चाहते हैं हिंदी का एंड रीजनिंग का, तो आपको आप हमारे ऐप पर यहाँ कोर्स वाले सेक्शन में या पेड कोर्स वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जाकर ले सकते हैं, जहाँ पर कोर्स के साथ साथ वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ भी जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कोर्स में ही आपका टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। अगर आप अलग से टेस्ट सीरीज लेते हैं तो सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलेगा। अगर आप पेड कोर्स में जाके हिंदी या रीजनिंग का कोर्स लेते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज एडिशनल उसमें फ्री में मिल जाएगा। तो आप कोर्स एक बार जो है देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, आज की इस क्लास को। आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा, और ध्यान से देखिएगा और जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा भाई। क्या कह रहा है भाई? ग्रैमी अवार्ड की बात हो रही है भाई। ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया क्वेश्चन है, सब लोग बताते हुए चलेंगे। तो ग्रैमी अवार्ड की अगर हम बात करते हैं तो बच्चा याद रखिएगा, ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में, वो सुना होगा ना, संगीत के क्षेत्र में बेसिकली आपका जो दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर सी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका जो है सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका जो है सही है? सभी लोग इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए इसको देखिए और सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, देखिए 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा और प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। तो अगर हम बात करते हैं 1947 के बाद, पहला कथन जो है सही है भाई। 1947 के बाद क्या हुआ था कि जो बोर्ड का न्यायिक विंग था वो इलाहाबाद में कार्य करता रहा, और जो प्रशासनिक विंग था उसको लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। तो जितनों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए वाला, यही यहाँ पर करेक्ट है। तो इसके अलावा तो ऑप्शन नंबर ए साथ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई। किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 है, सब लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? यूके, यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करते हैं तो इसके पास जो साथियों लिखित संविधान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक, यानी कि किसकी आँखें जो होती हैं, किसकी आँखें जो है, किस यौगिक की जो आँखें होती है, ड्रैगन, मक्खी, कबूतर, मेंढक या टूना मछली, कंपाउंड आइज यानी कि यौगिक आँखें किसकी होती हैं? देखो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यौगिक आँख जो होता है, जो कीट होते हैं, क्रस्टेशिया होते हैं, जैसे आपके आर्थ्रोपोडा हो गए, उसमें जो है बेसिकली एक अंग होता है। और मानव और जो अन्य प्राणी होते हैं उनकी आँख की तुलना में ये जो यौगिक आँख होता है उसका छवि जो होता है काफ़ी कमज़ोर कह सकते हैं होता है। और यहाँ पर जो ड्रैगन मक्खी होता है इसमें जो है यौगिक आँख पाया जाता है, ठीक है। चित वही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए साथ ही यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है भाई? तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है किन दो नदियों के बीच में आपका अवस्थित है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 है, जवाब देते हुए चलिएगा। तो तक्षशिला जो है बेसिकली याद रखिएगा सिंधु और झेलम, ठीक है, इनके बीच में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए साथ ही यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता बताइए कौन है भाई? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता जो आपका कौन है? 6 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो ऋग्वेद में जो सबसे प्रमुख देवता है वो आपके इंद्रदेव हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात, अभी आज कल ही एक क्वेश्चन पढ़े पर आया था भाई, इंद्रदेव यहाँ पर जो इंद्र के बारे में जो है 250 हैं, ठीक है। उसके बाद अग्निदेव हैं, फिर वरुण देव हैं, मैंने आपको सब कुछ बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? चलिए भारत में जो है बंजर भूमि का जो है सबसे बड़ा हिस्सा जो है किस राज्य का है? तो 7 नंबर क्वेश्चन में याद रखिए राजस्थान का है, ठीक है। राजस्थान का है। तो जितने यहाँ पर जवाब दिए हैं डी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेंगे भाई।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी बताइए कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में जो है सबसे ऊंची चोटी जो आपकी कौन सी है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो भाई अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ऊंची चोटी आपकी सैडल चोटी है। ठीक है, सैडल चोटी यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं भाई। एक कोशिकीय, जिनके पास केवल एक ही कोशिका होती है, वो बेसिकली जो है कोशिका विभाजन के द्वारा, ठीक है, कोशिका विभाजन के द्वारा जो है प्रजनन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर स्थित है भाई। स्वामी नारायण अक्षरधाम, तो अक्षरधाम तो एक तो आप सभी को पता है भाई, अक्षरधाम कहाँ पे है भाई, दिल्ली के पास ही में, मतलब दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे ही है। तो वही है भाई स्वामी नारायण अक्षरधाम, एक कह सकते हैं अनोखा सांस्कृतिक तीर्थ है। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर डी जो दिया गया यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई। ये दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर परिसर होने के नाते 26 दिसंबर 2007 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सम्मिलित किया गया था मंदिर। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर साथियों डी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन जो है स्त्रियों में पाए जाते हैं भाई। कौन सा या कौन से हार्मोन जो आपकी स्त्रियों में पाए जाते हैं, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, जवाब देते हुए चलिएगा। तो भैया यहाँ पर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन, तो ये इसका अगर हम बात करते हैं स्त्रियों में पाया जाने वाला यहाँ पर कौन सा भाई, देखिए आपका एक तो पहला वाला है, एक दूसरा वाला है। टेस्टोस्टेरॉन जो है आपका पुरुषों में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला दूसरा यानी कि बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी साथियों ने बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक होता है भाई। निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास जो है पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में साथी हो जाएगा भाई स्कूबा डाइविंग। याद रखिएगा भाई, स्कूबा डाइविंग खेल के खिलाड़ियों को जो है पास्कल का जो ज्ञान है होना काफ़ी आवश्यक होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवड़ावरी से जो है लिया गया है, जिसका अर्थ नमकीन नदी होता है भाई। हम्म, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सब लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो 13 का जो सही उत्तर आपको हो जाएगा भाई लूनी, लूनी नदी का नाम जो यहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 7 में यहाँ पर जितने जवाब दिया है डी वाला, डी वाला वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था भाई। इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन जो है चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था। तो 14 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई। GSLV तो ठीक है, PSLV GSLV, तो अगर हम बात करते हैं GSLV जो थर्ड था, ठीक है, GSLV संस्करण जो थर्ड वाला था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए साथ ही यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान जो है कहाँ पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सब लोग बताते हुए चलिएगा भाई। पूछा गया है प्रकाश कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्था जो आपका कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिए दोस्तों, मुंबई में। कहाँ पे अवस्थित है आपका, मुंबई में अवस्थित है। ये पॉइंट याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए साथियों करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुने भाई। चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया। 16 की अगर हम बात करते हैं तो पहला कथन तो आपका यहाँ पर देखा जाए तो सही है भाई। ठीक है, पहले कथन की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर सही है। दूसरे कथन की बात करें, यह चोल वंश जो है समृद्ध गंगा नदी में घाटी में उत्पन्न हुआ, ये गलत है भाई। चोल वंश की अगर हम बात करते हैं तो ये दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। कावेरी नदी के किनारे जो है आपका ये विकसित हुआ था, उत्पन्न हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है भाई। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है कौन करता है। तो भैया याद रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति ऑब्वियस सी बात है
राष्ट्रपति नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, चुनने की बात नहीं होती है। सभी को पता है भाई, लोग चुनाव होता है और चुनाव के बाद जो है चुने जाते हैं, बट यहाँ पर नियुक्ति की बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी में कितने सदस्य होते हैं भाई? एनएचआरसी में बच्चा कितने सदस्य होते हैं? चलिए, सब लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? एनएचआरसी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 9 सदस्य होते हैं। ठीक है, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल देखिए, इसमें जब आयोग का गठन होता है तो एक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य और 4 मानद सदस्य, यानी कि एक अध्यक्ष हो गया, 4 पूर्णकालिक और 4 मानद सदस्य, टोटल मिलकर के आपके 9 सदस्य होते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सेंटीग्रेड माप का आविष्कारक कौन है भाई? सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कारक जो है आपका कौन है? तो भैया याद रखिएगा, एंडर्स सेल्सियस। ठीक है, चलिए जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, एंडर्स सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सही बात है भाई, देखो सेंटीग्रेड सेल्सियस ने दिया था नाम से, यहाँ पर एक तो क्लियर है, फॉरेनहाइट ने फॉरेनहाइट पैमाना दिया था, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। राइट ब्रदर्स तो मैंने आपको बताया था एरोप्लेन से संबंधित थे, बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर साथियों ए वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ खेल दिए गए हैं, ट्रॉफी दिए गए, मिलान करते हुए चलना भाई, मिलान करते हुए चलना है। यहाँ पर किसका मिलान जो है आपका किससे हो जाएगा? फटाफट जवाब जो देते हुए चलिएगा। चलिए देखिए, ईरानी ट्रॉफ़ी की अगर हम बात करते हैं भाई, ईरानी ट्रॉफ़ी भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, तो क्रिकेट समझ हो जाएगा। संतोष ट्रॉफ़ी की अगर हम बात करते हैं तो संतोष ट्रॉफ़ी जो है फुटबॉल से संबंधित है। अजलान शाह कप की बात करते हैं तो ये आपका जो है संबंधित है किससे भाई? अजलान शाह कप जो है बचा हॉकी है, तो हॉकी संबंधित होगा, यानी कि बी फिर ए फिर सी वाला होगा। तो बी ए सी देखिए ऑप्शन नंबर बी वाले में आ रहा है, तो बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। समझ में आ गया भाई? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा भैया। देखिए, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू जो है किस त्यौहार का एक हिस्सा है भाई? तमिलनाडु में जो जल्लीकट्टू है किस त्यौहार का एक हिस्सा है? सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे भाई। जल्लीकट्टू की अगर हम बात करते हैं बच्चा, तो तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत जो है आपका खेल है, तो यहाँ पर पोंगल जो दिया गया यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी साथी ने यहाँ पर पोंगल जवाब दिया बच्चा, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? बिल्कुल। चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है भाई? चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है भाई? सभी लोग बताते हुए चलेंगे भाई, चीनी मुद्रा को जो है क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। चीनी मुद्रा को जो है क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए जवाब धीरे धीरे आना शुरू हो गया, तो 22 नंबर में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला साथियों, रेन मिनबी। ठीक है, यहाँ पर जो रेन मिनबी दिया गया है, चीनी जो जनवादी गणराज्य है पीआरसी जिसको बोलते हैं, उसका आधिकारिक मुद्रा है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए, इसको आरएमबी बोला जाता है वहाँ पर संक्षिप्त रूप में, आरएमबी के नाम से रेन मिनबी को बोलते हैं, तो ये पॉइंट जो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है भाई? चलिए भाई, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये जो है बेसिकली आतिशबाजी करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है, तो यहाँ पर जितने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। एक मैंने आपको एक बार, चलो ये क्वेश्चन देख लो, फिर लास्ट में एक ट्रिक बताता हूँ और बताइएगा आप लोग ट्रिक कैसा लगा भाई। आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है भाई? आर्मेनिया की मुद्रा जो है इसको क्या कहा जाता है भाई? आर्मेनियन ड्रम बोलते हैं। ठीक है, आर्मेनियन ड्राम बोलते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर DRAM ऐसे लिखा जाता है, ड्राम या ड्राम, ये बोला जाता है। आर्मेनिया जो है बेसिकली काकेकस पर्वत के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर ए जो दिया गया है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा के साथ जो आपका घिरा हुआ है? देश नहीं, माफ कीजिएगा, कौन सा स्थल सीमा के साथ घिरा हुआ देश नहीं है?
तो 25 को जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगली क्लास में आप सभी को आना है, नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वो तो आएंगे आएंगे। उसके पहले एक छोटी सी ट्रिक जो है जानते हुए चलिएगा। रईस दिलीप झांसा दे गया, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, ये आज की क्वेश्चन समझिए। रईस दिलीप झांसा दे गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रईस दिलीप झांसा दे गया। तो इस ट्रिक से आपको याद रखना भाई, ये क्रिकेट से संबंधित जो आपकी ट्रॉफियाँ हैं, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ठीक है, सा से आपका सी के नायडू कप हो जाएगा। ठीक है, और दिलीप ट्रॉफी हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर झांसा से आपका झांसी रानी ट्रॉफी हो जाएगा, और दे गया यानी कि देवधर ट्रॉफी हो जाएगा। बट कोई नहीं, अब अगली अगली क्लास में जो आप लोग आओ, और ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आप लोग हमारा जो चैनल है डी ए गुरुजी शॉर्ट्स करके, उसमें जो है जुड़ सकते हैं। लेकिन अभी आप लोग फटाफट अगली क्लास में आइए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी चलने वाली है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए।